सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ स्टॉक्स डिस्कस करे थे, जिसमें से एंजल वन में हमने कुछ एंट्री बनाई थी जो कि अभी लेवल पे चल रही है। ल्यूपिन में हमने एक एंट्री बनाई थी जो अभी 2.10% अप है। वेर टाटा पावर में भी हमने एक एंट्री बनाई थी जो कि 1.16% डाउन है। अनंतराज में एक एंट्री बनाई थी जो कभी स्टिल लेवल पे है। नाटको फार्मा में हमने एंट्री बनाई थी 2.18% अप है। और बीईएल में हमने एंट्री बनाई थी जो कि 1% डाउन है। वेर एज वेस्टर्न कैरियर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था 7% अप है। तो कल के दिन के लिए भी मेरे नज़र में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपकमिंग वीक या एक दो वीक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो है दैट विल बी और कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में अगर मैं देखूं तो मेरी एंट्री बनाने का एक सिंपल सा रीजन जो मुझे दिख रहा है, दैट इज दिस कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल जो कि हैमर शेप्ड है और ये वीकली टाइम फ्रेम पे बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक दो वीक्स में हमें एक इसमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है फ्रॉम द करंट सीएमपी। लगभग 12% का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले 2 या 3 वीक्स में। तो अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, सिंस फंडामेंटली हम इसको एनालाइज कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो सकता है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसपे एंट्री बनाने का मैं सोच सकता हूँ। सेकंड जो स्टॉक रहेगा दैट विल बी और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। सिंस फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये बिलोंग करते हो तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। मार्केट कैप 44,750 करोड़ के आसपास का है, तो मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं हम इसमें। स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है तो नॉट एन इशू। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई कुछ खास लग नहीं रहे मुझे। आर ओ सी इज 12.3, आर ओ इज -50.9, थोड़ा सा कंसर्निंग इशू लग रहा है। देन अगेन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज गुड, 4.96 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। डेट टू इक्विटी 0.20, अच्छा ये लग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें अच्छी, 46.6% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो थोड़े और फंडामेंटल रेशियोज की तरफ अगर हम लेके चले तो सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे इनकी सेल्स चल रही हैं इस क्वार्टर की, 34 करोड़ के आसपास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से इनने इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई है। एक टाइम पे -8% पे था, बट देन अभी प्रीवियसली 3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो ईपीएस इनका अगेन पिछले कुछ क्वार्टर्स में माइनस में था, बट देन अभी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करी जाए ईयर ऑन ईयर तो 12% के आसपास का मेंटेन कर रखा है। मतलब पिछले कुछ 2 सालों में अच्छा ईपीएस देखने को मिल रहा है हमें, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वेर एज ईपीएस की बात करी जाए इस साल की तो -31 का है, बट देन अभी ये पूरे साल का तो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में अच्छा इनका ईपीएस रहा है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स 8,417 करोड़ के आसपास हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से थोड़े से बड़े जरूर हैं। इफ वी कैन सी बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो बोरोइंग्स कम करी हैं, और इफ वी कैन सी तो मार्च 2023 का जो क्वार्टर था उसके बाद अभी, सॉरी दिस, अभी अभी के क्वार्टर में जो है इन्होंने अपनी बोरोइंग्स काफी कम करी हुई है। और अगर बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें एक अच्छी चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि एफआईआईज ने रिसेंटली इस क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया जरूर है, 23% के हिसाब से। लगभग 2% के आसपास से इन्हें अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रोमोटर्स के पास काफी अच्छा स्टेक है, 46.65, वेयर एज डीआईआईज के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो वेर एज पब्लिक के पास ये स्टेक थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक लैंडमार्क फार्मा जो है ये अच्छा कर सकता है। तो इसको अगर हम थोड़ा फंडामेंटली देखें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को, तो दिस इज द एक वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो ये एक रेंज बाउंड था काफी टाइम से, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलें तो रेंज बाउंड था ये काफी टाइम से। तो अभी रिसेंटली इसने इस रेंज का ब्रेकआउट करा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 5-6% का टारगेट हमें इसमें अपकमिंग वीक में, अपकमिंग नेक्स्ट 2 वीक्स में देखने को इसमें भी मिल सकता है। तो पहला टारगेट विल बी अराउंड 4.84%, सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 10% के आसपास, 11% के आसपास। सो दैट विल बी द सेकेंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक जो है दैट विल बी और डीसीएक्स सिस्टम। थोड़ा देखते हैं डीसीएक्स सिस्टम्स। तो केबल एंड वायरिंग वगैरह का इनका ये रहता है। तो मार्केट कैप अगर देखिए, ये थोड़ा सा रिस्की, एक्सट्रीमली रिस्की थोड़ा स्टॉक में अगर इसमें एंट्री है रहेगी भी तो बहुत एक टाइट एसएल के साथ इसमें ट्रेड करूंगा। तो मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो स्टिल माइक्रो कैप है, 3,961 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की अगर बात करी जाए तो 72.7 का स्टॉक पी है, वेयर एज इंडस्ट्रियल पी 68 का, तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आरओई एंड आरओसी दोनों ही अच्छे हैं, एवरेज से थोड़े से ऊपर ही रखूंगा मैं। 8.95% का
आरओई है, वेयर एज 10% के आसपास का आरओसी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें जाए तो 4.12 के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। डेट टू इक्विटी की बात करें जाए तो 0.05 का इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है। वेयर एज करंट रेशो की बात करें तो 2.49 का इनका करंट रेशो है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 57.1% जो है प्रोमोटर्स हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं कौन तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, बट देन अभी थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं तो सेल्स इनकी प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में कम जरूर हुई हैं। इफ वी कैन सी मार्च में इनकी सेल्स बहुत अच्छी थी, बट देन अभी सितंबर में इनकी सेल्स जून में 138 करोड़ की थी और सितंबर में इनकी सेल्स 195.62 करोड़ के आसपास, तो ठीक ठीक लग रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा सा नेगेटिव में है, बट देन अगेन प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा अच्छा है, तो एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है इसमें। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस काफी कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग इशू ये भी है। सिंस अभी नई कंपनी है तो इसमें कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते कि कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो लगभग 3% के आसपास का इस साल का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो रिजर्व्स इनके ऑल टाइम हाई, रिजर्व्स बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स काफी ज्यादा कम की हुई है। दैट शोज की कंपनी एक अच्छे ट्रैक पे चल रही है। रेशोज की अगर बात करी जाए बाकी रेशोज की, तो प्रमोटर्स के पास 57.13% का स्टेक है, एफआईआईज के पास 0.77% का स्टेक है, डीआईआईज के पास देखा जाए तो 7.88% का स्टेक है, जो कि देख भी रहे हैं हम काफी टाइम से कम होता हुआ दिख रहा है। और वेयर एज एफआईआईज भी स्टेक अपना कम कर रहे हैं इसमें। पब्लिक के पास जो है, पब्लिक के पास स्टेक बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक कंसर्निंग इशू ये भी है कि पब्लिक के पास स्टेक ज्यादा है। तो अब इसमें एंट्री बनाने के मेरे रीजंस ये रहेंगे, अगर मैं इसको देखूं, दिस इज आवर डीसीएक्स सिस्टम। तो ये काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन मोड में है। इफ वी कैन सी एक एक ये जोन दिख रहा है हमें जहां से बार बार ये यहाँ से ऊपर गया था, फिर देन अगेन यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो अभी इस जोन के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। तो आने वाले टाइम में अगर कोई कैंडल, चाहे 4 आवर कैंडल या फिर एक दिन की कैंडल जो डेली कैंडल होती है, तो अगर ये इस जोन के ऊपर कल के दिन में क्लोज होगी, तो परसों के दिन में शायद मैं सोचूंगा इसके ऊपर एक एंट्री बनाने का। तो टारगेट मेरा 5 या 6% के आसपास का ही रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल अवॉइड दैट। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट विल बी और अशोका बिल्डकॉन। सो दिस विल बी और अशोका बिल्डकॉन। इसको थोड़ा फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं। 8,247 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी अगर देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, 9.27 का स्टॉक पी वैसे। इंडस्ट्रियल पी इज 32.8, तो काफी अच्छा, एक अच्छी वैल्यूएशन पे हमको देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करी जाए और आरओई की बात करी जाए, दोनों ही बहुत अच्छे। 22.7% का आरओई है, वेयर आरओसी 27.1% का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ठीक ठीक है, 1.98 का। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कंसर्निंग इशू ये है, बट देन अगेन प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। करंट रेशियो 0.98 ठीक ठीक है ये भी। तो इसको अब थोड़ा सा और आगे चल के देखें अगर, तो सेल्स इनकी अच्छी सेल्स हुई है इस क्वार्टर में। 2489 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है, वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 36% के आसपास, काफी अच्छा लग रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 16.28 इस क्वार्टर का बहुत अच्छा ईपीएस रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 25% जो है इस साल का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वेयर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बहुत अच्छा है, 33.96 के आसपास का ईपीएस है इनका। रिजर्व्स की बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे रिजर्व्स चल रहे हैं 2687 करोड़ के आसपास। वेयर एज डेट जो है, डेट कोई खास डेट अगर देखा है कॉन्टिन्यूसली हम यहाँ से अगर देखें 6000 करोड़ से काफी कम करते हुए 5500 करोड़ के आसपास में इनका डेट आ गया है। एफआईआईज की बात करी जाए तो, सॉरी, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 54.47% जो है प्रोमोटर्स हैं इसमें। एफआईआईज की बात करी तो एफआईआईज ना कॉन्टिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव चीज ये है। वेयर एज डीआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा सा सेल आउट करना शुरू किया है, वेयर एज पब्लिक के पास भी स्टेक इनका थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो मेरा एंट्री बनाने का रीजन है दैट विल बी, अगर हम इसको वीकली, सॉरी, तो अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेंज बाउंड था यह मार्केट, काफी टाइम से रेंज कर रहा था, बट देन अभी प्रीवियस पिछले वीक में, पिछले से पिछले वीक में इसने ब्रेकआउट करा, देन अभी रीटेस्ट करके ऊपर गया और अभी एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी दिख नहीं रही। तो मुझे, तो इसमें लगभग 5 या 6% के आसपास का टारगेट लेके मैं इसमें भी ट्रेड करूंगा। अगर 5% भी दे जाता तो दैट विल बी गुड। हाँ, 5% का टारगेट तो दिखा रहा है हमें इस वीक का ये। तो बाय द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स अशोका बिल्डकॉन में भी हमें 5 या 6% का अपमूव देखने को मिल सकता है।
तो नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा दैट विल बी आवर मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। सो एज द नेम सजेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ये स्टॉक है। बात करें अगर इसको फंडामेंटली इसको एनालाइज करें तो 95,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 35 का, वेरेज इंडस्ट्रियल पी 34 का, तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आरओसी एंड आरओई बहुत ही एक अच्छे नंबर्स हमें दिखा रहे हैं। आरओई 22.8% का, वेरेज आरओसी 28.1% का। अच्छा आरओई एंड आरओसी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें जाए तो 15.3 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, काफी अच्छा ये भी देखने में मिल रहा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो की अगर बात करें जाए तो 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशो, दैट मींस कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल ना के बराबर है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी 20% जो है डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 67.2% प्रोमोटर्स हैं इसमें, तो दैट मीन्स कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अब देखा जाए इनका सेल्स एंड एक्सपेंसेस, तो सेल्स थोड़ी सी इस क्वार्टर में कम होती हुई दिख रही है हमको, वेयर एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस भी थोड़ा सा कम होते हुए इस क्वार्टर में दिखा है हमको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 24% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इस साल का है। वेयर एज ईपीएस की बात करी जाए, अर्निंग पर शेयर जो है इनका 7.29, तो इस साल का भी काफी अच्छा इनका ये देखने को मिल रहा है ईपीएस। रिजर्व्स की अगर बात करें जाए तो कंपनी के रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे, वेयर एज बोरोइंग्स बहुत ज्यादा कम कर दी। इफ वी कैन सी 18 करोड़ के बाइंग पर प्रीवियस क्वार्टर में देखा है तो 131 करोड़ के, और कंपनी काफी टाइम से अपनी बोरोइंग्स कम करती जा रही है, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। प्रोमोटर्स की अगर बात करी जाए तो 67% प्रोमोटर्स हैं। एफ आई आईज 3.71%, और देख रहे हैं अगर हम तो एफ आई कॉन्टिन्यूसली इसमें अपना स्टेक धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। डीआईएस की अगर बात करी जाए तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक सेल आउट करा है थोड़ा सा इस क्वार्टर में। एंड पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक की पब्लिक का स्टेक भी इसमें थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ हमें देखने देखने में मिल रहा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए इसको, ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी मूवमेंट हमको देखने को यहाँ से मिली थी। एक क्लासिक पोलैंड फ्लैग पैटर्न का, हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ हमें देखने को मिला था। अप मूव, देन एक छोटी सी कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, और अभी फिर से ये कंसोलिडेशन मोड पे है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे, जहाँ पे इसने कंसोलिडेट करो और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, और एक अपमूव 5-10% 15% के आसपास हमें इसमें भी देखने को मिलेगी। तो आज का लास्ट स्टॉक जो है दैट विल बी और एच जी इंफ्रा। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ये स्टॉक है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 18.6 का है, एंड इन्वेस्टर पी 24 पॉइंट, स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी 0.91 का डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 4.29 का, बहुत अच्छा ये भी देखने को मिल रहा है। एंड करंट रेशो 1.57 का, ये भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें जो 71.8% प्रोमोटर्स हैं इसमें। तो थोड़ा सा आगे चल के अगर देखें तो सेल्स कम जरूर हुई हैं इस क्वार्टर में, थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है। बट देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा, 24% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ईपीएस की बात करी जाए तो 12.39, ईपीएस भी हमें इसमें थोड़ा सा हमें कम होता हुआ दिखा है। सेल्स की अगर बात करी जाए तो इस साल की तो ऑल टाइम हाई पे सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 20% ऑल टाइम हाई पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस ईयर ऑन ईयर देखने को हमें मिल रहा है। ईपीएस की अगर बात करी जाए तो 82.16 का ईपीएस है, वो काफी अच्छा ईपीएस इसमें देखने को हमें मिल रहा है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रहे हैं, वेयर एज बोरोइंग्स थोड़ी सी जरूर बढ़ी है। इफ वी कैन सी, यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग बढ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें जो 71%, 71.77% स्टेक जो है हमारा प्रमोटर्स के पास है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर्स ने सेल आउट किया हुआ है यहाँ पे। एफ की बात करी जाए तो एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वेरस डी ने भी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक का स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ा है। टेक्निकली अगर देखें एच जी इंफ्रा को, तो दिस इज और एच जी इंफ्रा, तो इट्स काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो एक छोटी सी कंसोलिडेशन में ये भी घूम रहा है। तो यहाँ पे देर आर सम जोन्स, ये जोन यहाँ से थोड़ा सा एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, और काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन दिखा, और ये हैमर कैंडल है जहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश इसमें हूँ। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लगभग 7-8% के आसपास हमें इसमें भी एक अप मूव देखने को मिल सकती है। सो दैट विल बी माई एनालिसिस
ऑफ दी स्टॉक्स फॉर टुमारो। तो ये स्टॉक्स जो है मेरी नज़र में रहेंगे और पॉसिबली इन पे मैं अपना कुछ अपनी पोजीशन भी बनाऊंगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।